हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं अध्याय 11। अध्याय 11 में है पुलिस का निवारक कार्य। मतलब जो पुलिस है वो अपराध को निवारण के लिए क्या क्या कार्य कर सकती है। तो हमें ये हमारे सीआरपीसी के चैप्टर 11 में दिया है। तो इसमें सेक्शन हम एक एक सेक्शन करके देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है पुलिस का निवारक कार्य। तो पहला सेक्शन बताता है 149 पुलिस का संज्ञेय अपराध का निवारण करना। कोई जो पुलिस है वो संज्ञेय जो अपराध है उनके अगर होने वाले हैं तो उनका निवारण करेगी कि ये ना हो। तो कह रहा है प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगी और पूरी सामर्थ्य से उसे निवारण कर सकेगी। तो ये कह रहा है कोई संज्ञेय अपराध है तो वहाँ पुलिस क्या कर सकेगी, हस्तक्षेप कर सकेगी और जो अपराध है उसका निवारण के लिए जो भी कार्य की शक्ति की जो जरूरत है वो कर सकेगी। तो ये बता रहा है सेक्शन 149। तो आ जाते हैं हम आगे के सेक्शन पर। ये सेक्शन कह रहा है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इंतला। तो ये कह रहा है कोई संज्ञेय अपराध करने की अगर पुलिस अधिकारी को इंतला मिल जाती है, कोई संज्ञेय अपराध होने वाला है तो पुलिस वाले क्या कर सकते हैं। तो ये बताता है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इंतला। तो कह रहा प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इंतला प्राप्त होती है, ऐसी इंतला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है और किसी अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने या संज्ञेय करना है। तो ये कह रहा है अगर किसी पुलिस अधिकारी को अगर कोई सूचना मिलती है कि यहाँ कोई अपराध होने वाला है तो वह क्या करेगा, तो जो उससे वरिष्ठ अधिकारी होगा उसे सूचना देगा। तो कह रहा है अपराध को करने की परिकल्पना की इंतला प्राप्त होती है, ऐसी इंतला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिससे वह अधीनस्थ है, मतलब जो कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उसे वो सूचना देगा और किसी अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण करना है। कोई अधिकारी है जिसका ये कर्तव्य है कि उस अपराध का निवारण करे, अपराध की जो इंतला मिली है उसे रोकने के लिए उसका निवारण करे तो उसे सूचना देगा। तो ये बता रहा है हमारा सेक्शन 150। अब देखते हैं आगे। आगे का सेक्शन बताता है अरे यार हाँ, आगे का सेक्शन बताता है 151। तो ये कह रहा है संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। तो आगे वाला सेक्शन बता रहा था कि अगर कोई इंतला मिली है तो क्या करेंगे। अब ये कह रहा है कोई संज्ञेय अपराध का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। अब कोई संज्ञेय अपराध ऐसा है जिसकी इंतला तो मिल गई है पर उसे रोकने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है। तो फिर ये बता रहा है सेक्शन 151 कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा रोका जा सकता है। तो ये कह रहा है 151 के संज्ञेय अपराध को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। तो ये बता रहा है पहला क्लॉज कि वही पुलिस अधिकारी जिससे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता चला, मतलब कोई सूचना मिली है कि यहाँ संज्ञेय अपराध होने वाला है और वो क्या कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के उसे वो गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि उसे गिरफ्तार करना आवश्यक है, बिना गिरफ्तार किए उसे अपराध को करने से रोका नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। अब आ जाता है सेकंड क्लॉज बता रहा है उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना एक मिनट हाँ जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य प्रबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार कर लिया है तो उसे 24 घंटे तक ही अपने पास रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रखना है तो फिर कब रख सकते हैं, तो पहले मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा उसके बाद ही रख सकते हैं। तो ये बता रहा है उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के यानी अन्य प्रबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। ठीक है, अगर उसे लगता है कि 24 घंटे से अधिक रखना है तो रख सकता है पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। पर ये बता रहा है ये सेक्शन बता रहा है कि 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 152 पे। 152 बताता है लोक संपत्ति की हानि का निवारण। कोई
लोक संपत्ति है उसकी कोई हानि करता है तो क्या करेंगे। तो ये कह रहा है किसी पुलिस अधिकारी के दृष्टिगोचर में किसी भी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका या किसी लोक भूमि चिन्ह या बोया नौपरिवहन के लिए उपयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार के हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो पुलिस वाला क्या कर सकता है, तो कह रहा अन्य चिन्ह के हटाए जाने या किसी उसे हानि पहुंचाने जाने का निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो उसे पकड़ सकता है कि उसे लगता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ये चोरी करेगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा तो। ठीक है, अब आगे 153 बता रहा है बांटों और मापों का निरीक्षण। बांटों और मापों का निरीक्षण। तो ये पहला क्लॉज कहता है कि किसी पुलिस अधिकारी या भार साधक अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी या कोई वहाँ का थाने का भार साधक अधिकारी है, वो उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान पर जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बांट माप तौलने के उपकरण उपकरण खोटे हैं वहाँ प्रयुक्त या रखे हुए हैं और बांटों या मापों का तोलने के उपकरण के निरीक्षण या तलाश के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी है उसे ये लगता है कि कोई जगह कोई ऐसा है जो गलत बांटों का यूज कर रहा है, जैसे कोई खोटे बांट है, माप तौल गलत कर रहा है, तो फिर क्या कर सकता है, अगर पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है तो वो वहाँ का बिना वारंट के, तो कह रहा बिना वारंट के प्रवेश करके वहाँ का निरीक्षण कर सकता है, बांटों की निरीक्षण कर सकता है कि ये बांट खोटे हैं या नहीं। ये पहला क्लॉज बताता है। अब इसका सेकंड क्लॉज देखते हैं। सेकंड क्लॉज कहता है यदि वह उस स्थान में कोई ऐसे बांट या माप तौलने के उपकरण बांट खोटे पता है जो खोटे हैं तो वह उन्हें अवगत कर सकता है और ऐसे अवग्रहण के इंतला को अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज सकता है। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो माप तौलने के बांट माप वगैरह वो खोटे हैं और उसे लगता है वो वहाँ पे निरीक्षण करता है और उसे ये वैसे बांट मिलते हैं तो वो क्या करेगा, अपने अधिकार में ले लेगा और जो आगे की सूचना है वो मजिस्ट्रेट को दे देगा, जो उस एरिया का मजिस्ट्रेट होगा। तो ये हमने कर लिया 153 तक। हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।